अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग गाइस। दर्जा पंजुम का साइंस है, साइंस का टर्न है और आज हमें साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम है जंतुओं में अनुकूलन, यानी जंतु किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित करते हैं। जैसे कि आपको बताया भी गया, पीछे भी बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जंतु जो है ज़मीन पे पाए जाते हैं। कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ थल पे पाए जाते हैं, कुछ जल में पाए जाते हैं, कुछ हवा में पाए जाते हैं। तो सबका अलग अलग अनुकूलन होता है। कुछ रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो कुछ ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, तो कुछ जो है नॉर्मल सी जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, जो जंतु हैं, इनमें अनुकूलन भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जंतु अपने आप को किस प्रकार से अनुकूलित करते हैं। पर्यावरण के हिसाब से जंतु अपने आप को अनुकूलित भी कर लेते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि संसार में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। अगर दुनिया की हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, कछुआ, बतख, तोता तथा मैना आदि। ये सभी विभिन्न प्रकार से वृद्धि करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से वृद्धि करते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, वृद्धि करना, अलग अलग प्रकार से वृद्धि करने का मतलब होता है कुछ ऐसे जीव होते हैं, जंतु होते हैं जो बहुत जल्दी जो होता है बढ़ जाते हैं, जिनकी उम्र बहुत कम होती है तो वो जल्दी बढ़ जाते हैं। कुछ जैसे इंसान की बात करें तो 2 साल लगता है बच्चे को जो है पूरे तरीके से चलना वो सीखता है। तो अब दूसरे जानवर की अगर हम बात करें, जैसे बकरी के बच्चे की अगर हम बात करें, तो वो जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन वो चलना सीख लेता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप विभिन्न प्रकार से जानवरों में या जंतुओं में वृद्धि होती है। इन सभी के रहने का स्थान भी अलग अलग है, यानी सभी जानवरों का रहने का स्थान भी अलग अलग है, जंतुओं का रहने का स्थान भी अलग अलग है। कुछ जंतु जल में रहते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था, जल में यानी पानी में रहते हैं, जिसे कहते हैं एक्वेटेरियल एनिमल्स। तो कुछ ज़मीन पर जैसे बताया गया है, थल पे कुछ रहते हैं, जिसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, या फिर जो है क्या कहते हैं कि जंतु। तो कुछ आकाश में, कुछ हवा में रहते हैं। पृथ्वी का वातावरण स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे कहीं पे ठंडी है, अभी इस वक्त हमारे यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा है, कहीं पे ठंडी का भी मौसम होगा। तो ये जो है पृथ्वी का वातावरण स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। हमारे यहाँ का वातावरण कुछ और है, कहीं का वातावरण कुछ और होगा। वो वातावरण जहाँ जंतु हैं उनका पर्यावरण स्थान कहलाता है, यानी जहाँ पे जिस वातावरण में जंतु रहते हैं वही उनका पर्यावरण स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीव पर्यावरण में अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने शरीर को उसी के अनुसार बदल लेते हैं, यानी जिस पर्यावरण में रहता है उसी के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ सर्दी आती है तो हम वुलन क्लॉथ यानी गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। गर्मी आती है तो कॉटन क्लॉथ हम पहनना शुरू कर देते हैं, यानी क्या कहते हैं सूती कपड़े हम पहनना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से तो हम अपने आप को ढाल रहे हैं ना, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। जैसे जैसे हालात आती रहती है वैसे वैसे हम अपने अंदर भी तब्दीली लाते रहते हैं। इसी को अनुकूलन कहते हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना। इन शॉर्ट अगर समझा जाए, छोटे पैमाने पे अगर समझा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जीवों का अपने आप को वातावरण में रहने योग्य बनाना अनुकूलन कहलाता है, यानी जीव अपने आप को जो वातावरण के योग्य बना ले वही उनका जो है अनुकूलन कहलाता है। आगे दिया है मैदानी क्षेत्र के जंतु, वो जंतु जो मैदानी इलाके में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। मैदानी क्षेत्र में तापमान ना तो बहुत अधिक होता और ना ही बहुत कम, जहाँ पे हम रहते हैं, यानी इंडिया में और जो ये सब कॉन्टिनेंट जो आता है उसमें, इन क्षेत्रों में जल भी समुचित मात्रा में मिलता है, यानी बैलेंस अमाउंट में मिलता है। इन क्षेत्रों में हाथी, गाय, हिरण, शेर, बंदर आदि जंतु पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर अधिक बालों वाली त्वचा होती है। पेड़ों पर रहने वाले बंदरों के हाथ तथा पूंछ बहुत लंबी होती है, जिनकी सहायता से ये पेड़ की एक शाखा से, यानी एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते हैं, यानी दूसरी शाखा पर छलांग लगाते हैं। इसी प्रकार हाथी की लंबी सूंड तथा जिराफ की लंबी गर्दन उन्हें ऊंचाई या दूरी पर स्थित भोजन को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो कुदरत ने हाथी को जो है सूंड दिया है, जिराफ की लंबी गर्दन दी है, ताकि वो ऊंचाई जो पेड़ है होते हैं, जो दरख्त होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर सके, यानी वहाँ से वो क्या कहते हैं पत्तियाँ वगैरह खा सके।
बाघ, शेर आदि अपने नुकीले पंजों की सहायता से शिकार करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि कार्निवोरस, या जो मांसाहारी जो होते हैं वो अपने पंजों से जो है क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इनके पंजों की संरचना विशेष प्रकार की होती है ना, अलग अलग प्रकार की होती है, या यूं कह लीजिए कि इनकी एक क्वालिटी होती है, इनके पंजों की क्वालिटी होती है जो पूरे तरीके से पकड़ ले, जानवर को पूरे तरीके से पकड़ ले। तो घने जंगलों में रहने वाले गिलहरी, चूहे आदि भी शारीरिक संरचना उनके पेड़ पर चढ़ने तथा शिकार करने में सहायक होती है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो है जंतु अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों के जंतुओं के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम आपको जो है दूसरे इलाके के बारे में पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर का। तो आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ें, नोट्स बनाएं, और जो हार्ड वर्ड ज़रूरी है, जैसे हमने जो है एक एक वर्ड को जो आपके सामने रखा है आपकी अपनी लैंग्वेज में जो आप समझ सकें, उस लैंग्वेज में आपके सामने रखा है, तो आप कोशिश करें कि इसे समझें। देखो, जानते हो क्या होता है, तो इंग्लिश में एक वर्ड आता है ना, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है कि हम कुछ नई चीज़ों को सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। और ज़रूरी होता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, दूसरों तक पहुँचाएँ, कुछ नाम करें, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो हम पैदा हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए पैदा हुए। तो ये इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एजुकेशन या स्टडी। आज की स्टडी का तो ये हिस्सा नहीं था, मगर फॉर कहते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर, यानी ये जो है हमारे बहुत बर्ताव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये भी सीखें कि किस तरीके से हमें अपने अंदर निखार लाना है, या फिर हमें अपने एजुकेशन को ऊपर ले जाना, अपनी तालीम को ऊपर ले जाना है, अपनी कौम को ऊपर ले जाना है। सारी चीज़ें आती है। बहरहाल आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ें, समझें और नोट्स बनाएं। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।